ओम शांति। आज बाबा का 30 तारीख की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवज मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? तीव्रता लाने की विधि क्या है? बाबा बोले उत्तर में, आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटपिट ना हो। अगर खिटपिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसीलिए आपस में मिलकर संगठन बनाइए, राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार हैं। बाबा क्या है? मददगार तो है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर सर्विस यह वापस जाते हैं तो जरूर कुछ करके दिखलाना है, जरूर कुछ करके दिखलाना है। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है।
जैसे कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारे सेंटर खोलने का दिल है, तो बाबा बोले यह गावड़ा में भी सर्विस करते हो ना, तो बच्चों को सदैव यह ख्याल रहनी चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्म का यह एवज बाप से मिले। यह ओना है ना, यह ओना है। हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं, सारा दिन यह ख्यालात आने चाहिए। भले सेंटर खोले परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनमनी नहीं होनी चाहिए। घर में भले खोलो लेकिन स्त्री पुरुष के आपस में अनमनी नहीं होनी चाहिए। कोई घमसान नहीं चाहिए। सन्यासी लोग घर के यह घमसान से निकल जाते हैं। यह बाबा कहते यह घमसान से निकल जाते हैं, डोंट केयर कर चले जाते हैं। फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वह तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। अभी कोई कोई माताएं निकलते हैं। बाबा कहते अभी कोई कोई माताएं निकलते हैं जिनका कोई यह धनी धोरी नहीं होता, यह वैराग्य आ जाता है। उन्हों को भी वे सन्यासी पुरुष लोग बैठ सिखलाते हैं, उन द्वारा अपना धंधा करते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं कि ऐसे पैसे आदि सारे उनके पास रहते हैं। वास्तव में यह घर बार छोड़ता है ना, वास्तव में घर बार छोड़ तो फिर पैसे रखने की तो दरकार ही नहीं रहती है। तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, हर एक की बुद्धि में आना चाहिए। हमको बाप का परिचय देना है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बेसमझ हैं। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है, मीठे मीठे बच्चों तुम अपने को आत्मा समझो। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, अपना भी कल्याण करना है। याद से सतो प्रधान बनना है। बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आते हैं। बाबा कहते यह तो आएंगे ही, बाबा कहते यह तो आएंगे ही। तुमको बाप की याद में रह सतो प्रधान बनना है। आत्मा जो अपवित्र है उनको परम पवित्र यह परम पिता परमात्मा को ही याद कर पवित्र बनना है। बाबा बोले आत्मा जो अपवित्र है उनको परमात्मा को ही याद करना है, तभी वो पवित्र बनेगी। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। बाप ही क्या करते हैं? बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। हे फरमान बरदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूँ। बाबा कहते मैं तुमको फरमान करता हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। पहली बात यही है, यही सुनाओ। बाबा कहते पहली बात यही सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं, निराकार शिव बाबा कहते मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ, मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं, ना कोई बता सके। बाबा कहते ढेर के ढेर सन्यासी आदि हैं, निमंत्रण देते रहते हैं। योग कॉन्फ्रेंस में आकर यह शामिल हो, योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हो। अब उनके हठयोग से किसी का कल्याण तो नहीं है, उनके हठयोग से किसी का कल्याण तो नहीं है। ढेर योग आश्रम है, बाबा कहते ढेर योग आश्रम है जिनको इस राजयोग का बिल्कुल ही पता
नहीं है। बाप को ही नहीं जानते, बेहद का बाप ही आकर सच्चा सच्चा योग सिखलाते हैं। बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। जैसे मैं निराकार हूँ, यह टेम्परी इस तन में आया हुआ हूँ। बाबा कहते भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्य का ही होगा, बैल को तो नहीं कहेंगे। बाकी कोई घोड़ा गाड़ी आदि की तो बात नहीं है, ना लड़ाई की कोई बात है। तुम जानते हो हमको माया से ही यह लड़ाई करनी है। गाया भी जाता है, माया थे हारे हार तो माया से हारे हार तो माया से। तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु अब सीख रहे हो। कोई सीखते सीखते भी एकदम यह धरनी पर गिर जाते हैं। बाबा कहते कोई खिटपिट भी हो पड़ते हैं। एक दो बहनों की भी आपस में नहीं बनती है। बाबा क्या कहते, दो बहनों की आपस में नहीं बनती है, लून पानी हो जाते हैं। तुम्हारी आपस में कभी कोई खिटपिट नहीं होनी चाहिए। खिटपिट होगी तो बाप कहेंगे यह क्या सर्विस करेंगे, बाप कहेंगे ये क्या सर्विस करेंगे। बहुत अच्छे का भी ऐसा हाल हो जाता है। बाबा कहते बहुत ऐसे भी हैं जिसका हाल हो जाता है। अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे यह डिफेक्ट माला है, इनमें अर्जुन यह अवगुण है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दिल्ली में भी चारों ओर सेवा का घेराव डालो। बाबा क्या कहते, दिल्ली में भी चारों ओर सेवा का घेराव डालो। यह सर्विस एक दो को थोड़ी ही करना है। बाबा कहते एक कोई थोड़ी करनी है, आपस में मिलकर राय करनी है। सब एक मत होनी चाहिए। बाबा एक है, परंतु मददगार बच्चों बिगर काम थोड़ी ही करेंगे। तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो। बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हो? बाबा पूछते मदद करने वाले हो? कहते हैं हाँ बाबा, अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं ना, भल गालियां दे, वह तुमको काटते रहेंगे, तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। जैसे सेंटर्स खोलते हैं तो भी सब मिलकर खोलते हैं। बाबा हम ब्राह्मणी की राय से यह काम करते हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं बत बारह, मतलब एक के साथ दो मिलने से 12 हो जाते हैं। 12 होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेगी। कहां एक दो से यह राय नहीं लेते हैं। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन नहीं तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे। छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है ना, आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहेंगे बाबा आप मदद करो। पहले तो मददगार यह बनानी चाहिए ना, पहले मददगार बनानी चाहिए। फिर बाबा कहते हिम्मते बच्चे मदद बाप, पहले तो अपने मददगार बनाओ। बाबा हम इतना करते हैं, बाकी आप मदद दो।
ऐसा नहीं, पहले आप मदद करो और हिम्मतें मत दा, उनका भी अर्थ नहीं समझते। पहले तो बच्चों को हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या मदद करते हैं? बाबा क्या कहते, कौन कौन क्या मदद देते हैं? पोता नील सारा लिखेंगे, फलाने फलाने यह मदद देते हैं। कायदे सिर लिखकर देंगे ना, बाकी ऐसे थोड़े ही एक एक कहेंगे और हम सेंटर खोलते हैं। मदद दो, ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता ना। क्या? बाबा कहते, लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। यह कमेटी को आपस में मिलना होता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है ना। कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते। बाबा कहते, कोई तो बिल्कुल नहीं समझते, कोई बहुत हर्षित होते रहते हैं। बाबा तो समझाते हैं, इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाप टीचर गुरु मिलता है ना, एक ही बाप भी है, टीचर सदगुरु भी है, मिलता है, तो खुशी होनी चाहिए ना। दुनिया में यह बातें कोई नहीं जानते, सिर्फ बाबा तो है ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सबका फादर, वह सबका फादर भी एक है। यह और कोई की बुद्धि में नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है। तो बाप की मत पर चलना पड़े, बाप की मत पर चलना पड़े। आपस में मिलकर राय करनी है, खर्चा करना है। एक की मत पर तो नहीं चल सकते ना। बाबा कहते, एक की मत पर तो नहीं चल सकते, मददगार सब चाहिए। यह भी बुद्धि, बाबा कहते, यह भी बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है, पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है, जाएं? बाबा कहते, क्यों नहीं, जाओ, जाकर अपनी सर्विस करो, बच्चों का कल्याण करो। भाषण भी कर सकते हो, माँ सामने खड़ा है। बाप कहते, माँ में कम याद करो, यह सब पाप आत्माएं हैं। ये सब कौन है? ये सब पाप आत्माएं हैं। बाप को ही गाली देते रहते हैं। बाप से तुमको यह बेमुख कर देते हैं। गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिनको कहा। बाबा कहते, ये किसने कहा? बाबा ने खुद कहा, मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं, मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि है। मुझे जानते ही नहीं, जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो मुझे याद करते हैं, जिनकी प्रीत बुद्धि है और जो मुझे याद करते हैं, वही विजय पाएंगे। बल प्रीत है परंतु याद नहीं करते हैं, तो भी कम पद पा लेंगे। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, भल बात सबको मैसेज दो। बाबा क्या कहते हैं? भल मूल बात सबको मैसेज देना है ना, मूल बात। बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, पावन दुनिया का मालिक बनो। बाबा समझाते, ड्रामा अनुसार बाबा को यह लेना भी बूढ़ा शरीर ही पड़ता है ना, बूढ़ा शरीर ही बाबा को ड्रामा अनुसार लेना पड़ता है। वानप्रस्थी में प्रवेश करते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने के लिए यह मेहनत करते हैं। भक्ति में तो समझते हैं जब तप आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। कब मिलेगा वह कुछ भी पता नहीं। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, भगवान तो कोई को मिलता नहीं है। यह नहीं समझते बाबा आएंगे ही तब, बाबा आएंगे ही तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा।
रचयिता बाप ही है, चित्र तो है ना, परंतु त्रिमूर्ति शिव को नहीं दिखाते हैं। शिव बाबा बिगर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए, शिव बाबा बिगर ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाए हैं। जैसे गला, जैसे बाबा कहते, जिसे गला कटा हुआ है, बाप के बिगर यह निर्धन के बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको यह धन का बनाता हूं। एक ही जन्म तुम धन के बन जाते हो, कोई तकलीफ नहीं रहती है। तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिला, जब तक बाप नहीं मिला है तो हम भी बिल्कुल निधन के तुच्छ बुद्धि थे। पतित पावन कहते हैं, परंतु वह कब आएंगे, परंतु वह कब आएंगे यह नहीं जानते। मनुष्य पावन दुनिया है ही नई दुनिया। अब कितनी सिंपल समझाते हैं, तुमको भी यह समझ में आता है। हम बाप के बने हैं, स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। शिव बाबा है बेहद का मालिक। बाबा ने ही आकर सुख शांति का वर्षा दिया था। सतयुग में सुख था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी इन बातों को तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों आए होंगे, क्यों आते हैं बाबा? जब इस पुरानी दुनिया को क्या है ना, परिवर्तन करना होता है। जरूर नई दुनिया रचेंगे ना, पतित को पावन बनाने आएंगे। उच्च कार्य किया होगा ना। मनुष्य ड्रामा का पता है कैसे नई दुनिया। बाबा कहते मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बाप कहते यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को बाप बैठ जगाते हैं। तुमको अब इस सारी ड्रामा का, यह बाबा कहते तुमको अब इस सारे ड्रामा का पता है, कैसे नई दुनिया फिर पुरानी होती है। बाबा कहते और सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करो। हमको कोई से नफरत नहीं आती, हमको कोई से नफरत नहीं आती, यह समझाना पड़ता है। ड्रामा अनुसार माया का राज्य भी होना है। अब फिर बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब यह चक्र पूरा होता है। अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर चलना है। अब पांच विकारों की मत पर नहीं चलना है। बाबा कहते अब पांच विकार के ऊपर क्या मत में नहीं चलना है। आधा कल्प तुम माया के मत पर चल तमो प्रधान बने हैं। अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूं। सतो प्रधान तमो प्रधान का यह खेल है। ग्लानि की कोई बात नहीं। बाबा कहते ग्लानि की कोई बात नहीं। कहते हैं भगवान ने यह आगमन का नाटक ही क्यों रचा? क्योंकि बाबा को कहते क्यों का यह सवाल नहीं उठता है। क्यों का यह सवाल नहीं उठता। यह तो ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होता रहता है। ड्रामा अनादि है। अभी है कलयुग, सतयुग फास्ट हो गया है। अब फिर बाप आए हैं। बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा। बाप कहते हैं यह अति गुह्य रमणीक बातें हैं। कहते हैं शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन ही चाहिए। सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? बाबा कहते सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? आत्मा में ही बुद्धि है ना। आत्मा ही कहती है मेरी बुद्धि अब बाबा तरफ है।
मेरी बुद्धि अब बाबा तरफ है। मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। बैठे बैठे बुद्धि और तलब चली जाती है ना, बुद्धि में धंधाधोरी याद आता रहेगा तो तुम्हारी बात जैसे सुनेंगे ही नहीं। मेहनत है, जितना जितना मौत नजदीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। मरते समय सब कहते हैं भगवान को याद करो, अब बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो, है ना। लोग मरते समय कहते हैं भगवान को याद करो, लेकिन अब स्वयं भगवान कहते कि बच्चे तो मुझे याद करो। तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस जाना है, इसीलिए अब मुझे याद करो। दूसरी कोई बात नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा कहते हैं इस समय सब अजामिल है। मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होनी चाहिए, एक दो से राय लेनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है ना, बाप क्या है? प्रेम का सागर है ना। तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होनी चाहिए, तुम्हें आपस में बहुत प्यारे होनी चाहिए। देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। भाई बहन का संबंध तो तोड़ना, भाई बहन का संबंध भी तोड़ना पड़ता है। भाई बहन में भी यह योग नहीं रखो, भाई बहन में भी यह योग नहीं रखो, एक बाप से ही योग रखो। बाप कहते, बाबा आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारी विकर्म यह दृष्टि खलास हो जाएगा, विक्रम दृष्टि खलास हो जाएंगे। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए। मनसा में तूफान जरूर आएंगे, मनसा में तूफान जरूर आएंगे, यह बड़ी मंजिल है। बाबा कहते देखो कर्म इंद्रियां धोखा देती है तो खबरदार हो जाओ। अगर उल्टा काम कर लिया तो खलास। तो बाबा क्या कहते? खलास। चढ़े तो चखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। मेहनत के सिवाय थोड़ी कुछ होता है ना। बाबा क्या कहते? मेहनत के सिवाय थोड़ी कुछ होता है। बहुत मेहनत है, देह सहित। देह के कोई कोई को तो बंधन नहीं है तो भी फंसे रहते हैं, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लाख दो भल बड़ा कुटुंब हो तो भी बाप कहेंगे जास्ती धंधे आदि में नहीं फंसो। वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। खर्चा आदि क्या करो? कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण रहते हैं, अभी क्या क्या चीज निकली है, बात मत पूछो। खर्चा ही खर्चा साहूकारों का चलता रहता है। नहीं तो पेट को क्या चाहिए? एक पाव आटा बस। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा का मुख्य सार, पहला पॉइंट, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है। माया की मत छोड़ देनी है। आपस में संगठन मजबूत करना है। एक दो के मददगार बनना है। वरदान, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडारे से अपनी झोली भरकर
अपनी झोली भरपूर करने वाले, अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। विस्तार है। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा है, जो तकदीर की रेखा है, खिंचवाने चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लव फुल है, इसीलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नसीम बन जाओ, तख्त नसीम बन जाओ तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। स्लोगन। सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है, सेवा में स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसीलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। अच्छा, ओम शांति। इस भरी दुनिया में एक तेरा सहारा बाबा, इस भरी दुनिया में एक तेरा सहारा बाबा। सिवा तुम्हारे ना कोई हमारा बाबा। इस भरी दुनिया में एक तेरा सहारा बाबा। हर एक श्वास में, हर धड़कन में बस तुम ही तुम हो। मेरे सपनों में, मेरी चितवन में बस तुम ही हो। हर एक श्वास में, हर धड़कन में बस तुम ही तुम हो। मेरे सपनों में, मेरी चितवन में बस तुम ही हो। हर पल है तेरी यादों में गुजारा बाबा, हर पल है